हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटे के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। किसी भी बात के पीछे कई तरह के रहस्य और मान्यताएं छुपी होती है। हमारी यह स्टोरी किसी भी तरह के सच होने न होने का दावा नहीं करती। इस वीडियो के द्वारा हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो रहस्य में और लोगों की तहस पर आधारित है, इसलिए रहस्य अब भी बरकरार है। आप इस वीडियो को हिंदी में शुरू के नजरिए से न देखकर एक इतिहास और रहस्य पे नजर डालिए। पावर का इतिहास और जानकारी। पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद पावर। जन्म 14 फरवरी 1483। जन्म स्थान अंदीजान उज्बेकिस्तान। पिता उमर शेख मिर्जा। माता कुलुफ निगर खानूम। विवाह आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार आगा बेगम, मुबारका यूरफजाई, सहेला सुल्तान बेगम, अज्जाह गुलनार आगाचा, नाजगुल आगाचा, बेगा बेगम। पावर का इतिहास। पावर शब्द का अर्थ सिंह है और वे इतिहास में इसी नाम से प्रसिद्ध है। बाबर तैमूर लंग और चंगेज खां जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे, जिनकी क्रूरता और वीरता के अनेक उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में भरे पड़े हैं। परंतु बाबर अपने इन वंशजों से कुछ भिन्न थे। इनके पूर्वज जहां दिल्ली तक पहुंचे और यहां मार काट करने के बाद लूट का माल लेकर वापस चले गए, पर बाबर हिंदुस्तान के ही होकर रह गए। उन्होंने अपने आप को विदेशी नहीं माना। बाबर के पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के लोधी सुल्तान को भारी शिकस्त दी और उसके बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर कब्जा करके उसके आसपास के प्रदेशों को भी जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इस प्रकार भारत के मुगल सल्तनत की आधारशिला रखी। भारत के उस समय अनेक छोटे छोटे राजाओं, सामंतों और भागीदारों की कमी न थी। बाबर ने बहुत बड़े हिस्से को जीतकर भारत में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और संभवतः बहुत अरसे के बाद यह भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न था। इस प्रकार वह 1527 तक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा चुका था। बाबर का विशेषता यह थी कि उन्होंने यहीं का होकर रहने में अपनी भलाई समझी और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने अपने राज्य की स्थापना के बाद लूट खसोट के अपने विभिन्न प्रदेशों को संगठित करने का कार्य किया। बाबर बहुत सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे। उनके प्रभाव से भारत की नष्टप्राय कलाओं का विकास फिर से प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने संस्मरण भी लिखे।